प्यास बुझाऊं नैनन को कैसे समझाऊं, पानी पीकर प्यास बुझाऊं नैनन को कैसे समझाऊं। आँख में चोली छोड़ो अब तो, आँख में चोली छोड़ो अब तो, मन के वासी रे ईश्वर से जगत रोते रोदन को, मुझे काम ईश्वर से जगत रोते रोदन को, मुझे काम ईश्वर से जगत रोते रोदन को, जगत रोते रोदन जगत रोते
मुझे काम ईश्वर से जगत रोते तो रोकन दे जगत रोते तो रोकन दे मुझे काम ईश्वर से जगत रोते तो रोकन प्रभु का ध्यान करने में लगी दिल में लगन मेरे प्रभु का ध्यान करने में लगी लगन मेरे दिल में प्रभु का भजन करने में लगी दिल में लगन मेरे प्रभु का भजन करने में लगी दिल में लगन हे प्रीत संसार ऋषियों से अगर टूटे तो टूटन दो पवित संसार विषयों से अगर टूटे तो टूटन दे मुझे काम ईश्वर से जगत रोते तो रोकन दे मुझे काम ईश्वर से जगत रूपे तो रूपन जगत रूपे तो रूपन जगत रोते तो रूपन जगत रोते तो रूपन धरी से पाप की मत की मेरे गुरुदेव ने पटकी धरी से पाप की मत की मेरे गुरु देव ने जगी वो ब्रह्मानंद ने पटकी अगर बोते तो बोतने दो ओ ब्रह्मानंद ने पटकी ओ ब्रह्मानंद ने पटकी अगर बोते तो बोतने दे अगर बोते तो बोतने दे मुझे काम ईश्वर से जगत रोते तो रोकन दे मुझे काम ईश्वर से जगत रूपे रूपन जगत रूपे तो रूपन जगत रूपे तो रूपन बोले कृष्ण भगवान की जय हो ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरु आत्मेति मूर्तिभेदविभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः श्री दक्षिणामूर्ते गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री गुरुचरण सरोज निजमनमुखलुषधारी वर्णो रघुवर विमल जसु जोदायक बोधिहीन तन जानिके सुमनु पवन कुमार विद्या देव मयि हरु करे श्यावर रामचंद्र की जय पवन पुत्र हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो वैष्णव संतन की जय।
श्री बद्री विशाल भगवान के पवित्र क्षेत्र में गुरुदेव की महत कृपा से भगवान हरि के आशीर्वाद से श्रीमद् भागवत कथा के इस दूसरे सत्र को शुभारंभ करने से पूर्व कुशान हरि कीर्तन का चले। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवाय। नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ कृष्ण भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत कथा के प्रातःकाल के क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा आए, ठाकुर जी लेकर आए और वहाँ पर कंस का वध किया। कंस का वध करने के बाद में भगवान ने अपनी माता पिता को कारागृह से मुक्त करवाया, प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, भगवान हे पिताश्री, हे माँ, मेरे कारण आपको अनेक प्रकार के कष्ट सहना पड़ा। अपने नाना उग्रसेन महाराज को भी कारागृह से मुक्त करके उग्रसेन महाराज को उनको वापस राज सिंहासन पर अभिषेक किया। उग्रसेन महाराज ने कृष्ण को कहा, हे कृष्ण, आप राज सिंहासन पर अभिषेक होइए, परंतु भगवान कृष्ण ने मना किया कि हे उग्रसेन महाराज, मेरा कोई उद्देश्य किसी का राज्य या संपत्ति पाना नहीं है। आपका राज्य आप ही इसके राज्य सिंहासन पर विराजे, मैं आपकी सेवा करूंगा। ध्यान देना, ये उग्रसेन महाराज एक वो समय था जो खुद स्वयं के ही पुत्र के अत्याचार से वे कारागृह के अंदर बंद थे, और जब समय पलटा मारा तो कंस अत्याचारी दुष्ट मारा गया और वापस उग्रसेन महाराज राज सिंहासन पर अभिषिक्त हुए। और वो त्रिलोकी का नाथ 4 भुजाधर उनके सामने वहाँ हाथ जोड़ करके सेवा में खड़ा। देखिए, व्यक्ति का समय जो होता ना, भाग्य होता है, हर समय कोई मंदा नहीं होता है। जिस समय पलटा मार जाता है कोई किसी का कह नहीं सकता। उग्रसेन महाराज देखिए, एक समय था कि अपने स्वयं के पुत्रों के अत्याचार से कारागृह बंद, और वापस समय आया कि जहाँ राज सिंहासन पर अभिषिक्त है विराजमान, और त्रिलोकी का नाथ वो श्री कृष्ण वहाँ उनकी सेवा में हाथ जोड़ करके जो हुक्म, क्या आदेश है राजन, वो खड़े हैं। देखिए, ये समय का फेर है, समय का फेर है। उनके बाद में आपने देखा था जब भगवान कृष्ण ने कंस को मारा, तो यहाँ पर संत महात्मा ऋषि मुनि कहते हैं, संतों का एक चिंतन है, एक उनका भाव है कि जब कृष्ण भगवान ने और बलदेव ने कंस के चारों मुष्टिक आदि पहलवानों को पछड़ा, कई सैनिक वहां पर मारे गए जो आए, कंस जैसे दैत्य को मारा, तो उनके बाद में मथुरा के जो लोग थे उन्होंने सबने भगवान श्री कृष्ण का एक हाथी के ऊपर बैठाकर पूरी नगरी के अंदर, मथुरा नगरी में शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा
बलदेव और कृष्ण हाथी के ऊपर विराजमान, और नगरी के सारे नर नारी वहां पर जय जयकार कर रहे हैं, कृष्ण की कीर्ति का गान कर रहे हैं, उनके गुणों का बखान कर रहे हैं। ब्राह्मण लोग षष्ठी वाचन का पाठ कर रहे हैं। जब पूरी नगरी के अंदर शोभा यात्रा निकलते निकलते काफी टाइम हो गया और सुबह से शाम तक होने लगी, नंद बाबा जो वहां उद्यान के अंदर बैठे थे गांव के बाहर, उन्होंने देखा अभी तक लल्ला आया नहीं, क्या बात है अभी तक पहुंचा नहीं। परंतु उनको ये खबर नहीं कि वहां शोभा यात्रा निकली, बड़ी विशाल शोभा यात्रा, पूरी नगरी के नर नारी बालक बाल गोपाल सब उमड़े हुए। इतने में देखा कि उनका लल्ला बड़ा भारी जुलूस आ रहा है, उन हाथी के ऊपर विराजमान है। तो एकदम लल्ला नंद बाबा को लगा, अरे मेरे लल्ला कब से इस हाथी पर बैठा है? इनको किसी ने कोई पानी तक नहीं पूछा, भोजन तक नहीं पूछा। वहां तुरंत नंद बाबा ने कहा, एक कन्हैया नीचे आओ, नीचे आओ, तुमने अभी तो किसी ने कोई तेरे को भोजन तक नहीं कराया, पानी तक नहीं पिलाया, आओ ये नीचे आइए। वहां कृष्ण भगवान उनको रोकते सब, और कृष्ण भगवान नीचे आते हैं, बाबा को प्रणाम करते हैं। नंद गोपों से सभी गोपाल से मिलते जो गोपाल के साथ में, फिर वहां पर बाबा उनको बड़ी चाव से, बड़ी लाड़ से, दुलार से, स्नेह से, आत्मीयता से अपने हाथों से अपने लल्ला को भोजन करा। जानते हैं ना भाई, भले कृष्ण मथुरा का अधिपति बन गया कंस को मार करके, परंतु जो दुलार, जो स्नेह, जो एक आत्मीयता से जो नंद बाबा और यशोदा जो उनको भोजन कराती, वो भोजन और कोई नहीं करा सकता। कृष्ण हम भोजन आदि पाया। फिर बाद में नंद बाबा वहीं कुछ कृष्ण उनके साथ में वापस नगरी में गए। इतने में क्या हुआ कि शाम हो गई थी, कृष्ण पहुंच नहीं पाए वापस उद्यान में। तो नंद बाबा को बड़ी चिंता हुई, क्या हुआ अभी तक आया नहीं। तो फिर देखा कि भाई नंद बाबा ने सोचा कि भाई नगरी के अंदर मेरे बहुत परिचित है, सब ने मेरे कारण लल्ला से खूब स्नेह करते होंगे, इनके कारण वो आने में देरी हो गई। इतने में क्या हुआ कि वहाँ गर्गाचार्य आ गए थे। गर्गाचार्य आकर के वहाँ पर सारे बात बता दी कि ये जो कृष्ण हैं, हे नंद बाबा, ये आपका पुत्र नहीं है, ये देवकी और वासुदेव का आठवां संतान है, आठवां पुत्र, अष्टम पुत्र है। तो नंद बाबा को बड़ा लगा, ओ जब मैंने तो झूठ मूठ कही इनके अंदर अपने, तो फिर भी चलो कोई बात नहीं। इतना माने नंद बाबा को बड़ी दुख हुआ। इतने में कृष्ण और बलदेव आ गया, उनको खबर लगी कि ये गर्गाचार्य ने सब बाबा का दिल दुखाया। तो इतने में कृष्ण आए और बाबा से कहा, हे बाबा, आप यहाँ की नगरी के लोगों को मैंने देखा कि कुछ नहीं कहे जैसी बातें करते रहते हैं, जो नई बातें करनी चाहिए ऐसी ऐसी बातें यहाँ पर नगरी के लोग करते हैं। हे बाबा, कोई कुछ भी भले चाहे कुछ भी कहे, परंतु मैं आपका ही लल्ला हूँ, मैं आपका ही पुत्र हूँ, मैं और किसी का पुत्र नहीं हूँ। परंतु अब तो सारा भेद खुल चुका। नंद बाबा जानते हैं कि कृष्ण लल्ला ये केवल मुझे एक सांत्वना देने के लिए इस तरह से ये बोल रहा है। फिर कृष्ण भगवान ने कहा, हे बाबा, मथुरा के यदुवंशी लोग इधर उधर बिखर गए कंस के अत्याचार से, उनको वापस स्थापित करना है, मुझे वापस उनको लाकर के बसाना है। इसलिए मैं कुछ समय तक मथुरा की राज व्यवस्था को ठीक ठाक करके मैं आऊँगा वापस। आप जब तक वापस वृंदावन चले। बाबा ने मन में बड़ा दुख हुआ कि मैं यशोदा को क्या जवाब दूंगा, जिन्हें यशोदा अपने लल्ला के बिना एक पल भी उसको नजर से ओझल नहीं रख सकती, और मैं जाऊंगा तो यशोदा को क्या कहेगा। हृदय बड़ी कारुणी से भर गया। कृष्ण ने कहा, हे बाबा, आप निश्चित रहिए, मैं आऊंगा जरूर। कृष्ण
अंदर से उनका रुदन है, बाबा से यशोदा से वियोग का दुख है। कृष्ण वहां से सभी गोप बालों को भी विदा करता है, नंद बाबा को भी विदा करते हैं। विदा करते समय गोपाल कहते कन्हैया क्या कन्हैया तुम नहीं चलोगे, आप यहीं रहेंगे। वहां पर कृष्ण उन सबको समझाते कि हे गोपालों, आप मेरे प्रिय सखे हैं, मित्र हैं, आप जरा मेरी बात को समझे। मैं मथुरा की राज व्यवस्था को ठीक ठाक करके मैं जरूर आऊंगा। कृष्ण वहां सबको विदा करते हैं। फिर बाद में कृष्ण उग्रसेन महाराज उनके यज्ञोपवीत संस्कार करके गुरुकुल के अंदर उनको पढ़ने के लिए भेजते हैं। देखो, चाहे ईश्वरी क्यों नहीं है, पूर्ण ब्रह्म का अवतारी क्यों नहीं है श्री कृष्ण, परंतु गुरु के बिना ज्ञान प्राप्ति नहीं है। जय हो। चाहे राम हुए चाहे कृष्ण हुए, गुरुकुल के अंदर वास करके उन्होंने शिक्षा विद्या ग्रहण की। वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में श्री राम और कृष्ण संदीप ऋषि के आश्रम में शिक्षा प्राप्त की और 64 दिन में संपूर्ण विद्या प्राप्त करके जब गुरु दक्षिणा की बात आई तो संदीप ऋषि ने मना कर दिया कि हे कृष्ण, मुझे कोई गुरु दक्षिणा की ऐसी अपेक्षा नहीं, बस आप यहाँ पर मेरे आश्रम में आए, अपने विद्या ग्रहण की, शिक्षा ग्रहण की, इस आश्रम को ही आपने कृतार्थ किया। परंतु कृष्ण कहते हैं कि हे भगवान, ये तो ठीक है, परंतु गुरु दक्षिणा दिए बिना मेरी विद्या असफल हो जाएगी। ध्यान देना, जब तक गुरु दक्षिणा नहीं दी जाती, जब तक विद्या सफल नहीं होती है। प्राणी के ऊपर 3 प्रकार का ऋण होता है, पितृऋण, देवऋण और ऋषि ऋण। व्यक्ति पितृऋण से, पुत्र की उत्पत्ति के बाद में वो पितृऋण से मुक्त हो जाता है, और ऋषि ऋण, देव ऋण से जो भी अपन को देव संयोग से संपत्ति प्राप्त है, ऐश्वर्य प्राप्त है, उस ऐश्वर्य में से, संपत्ति में से देव निमित्त पुण्य कार्य निमित्त कुछ अंश अपन को निकालना चाहिए, तो उससे हम देव ऋण से अपन मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि जो कुछ भी अपन को प्राप्त है, कोई व्यक्ति के केवल परिश्रम से प्राप्त नहीं होता है, उसमें देवों का बहुत बड़ा सहयोग होता है। एक छोटी सी प्रसंग है, किसान धान पकाता है, अनाज उत्पन्न करता है, केवल किसान एक मेहनत करता है, परिश्रम करता है, हल खेती जोतता है और बीज देता है, मानो पानी देता है, परंतु कोई पानी उस बाप ने तो नहीं बनाया है, वो ईश्वर की बनाई हुई वस्तु के सहयोग से। और दूसरी बात, जो वस्तु, जो अनाज वर्षा की ऋतु में होता है वो शरद ऋतु में नहीं होता, जो शरद ऋतु में होता है वर्षा ऋतु में नहीं होता, जो शरद और वर्षा ऋतु में होता है वो ग्रीष्म ऋतु में नहीं होता, जो ग्रीष्म ऋतु में होता है तो वो दूसरे अन्य योनि युद्ध में नहीं होता। तो एटमोस्फेयर का, वातावरण का, ये किसका बनाया हुआ है? प्रकृति का। ये देव प्रकृति के सहयोग से, सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा की चांदनी, ये सभी के सहयोग से जाकर के एक वस्तु पकती है। व्यक्ति का केवल परिश्रम यहाँ पर सफल नहीं होता है, तो जो भी पकता है उसका देवों का भी बहुत बड़ा सहयोग है। तो उसमें से देवताओं का हिस्सा निकालना पड़ता है, और यदि देवताओं का हिस्सा नहीं निकाले और पूरा कोठार भर के, अपने गाड़ा भर के घर की कोठार भर दे, तो वो व्यक्ति उसके अंदर होने वाली हिंसा को, वो पाप को खाता है। इसलिए देव ऋण से मुक्त होने के लिए अपने कुछ अंश में उनको निकालना चाहिए। अब रही ऋषि ऋण की बात, ऋषि ऋण से व्यक्ति कभी मुक्त नहीं हो सकता, कभी भी मुक्त नहीं होगा। जो भी आपके पास में विद्या है,
अच्छे ज्ञान है, शिक्षा है, उस शिक्षा ज्ञान विद्या को आप किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं, निस्वार्थ भाव से उनको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। और जितना आप बांटेंगे आप उतने ऋषि ऋण से मुक्त होंगे। बाकी ऋषि ऋण से कभी व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता। आपको क्या थे, हम जब गुरुकुल में पढ़ते थे और गुरुकुल के अंदर जब पढ़ते थे तो वहाँ पर जब पढ़ाई हमारी पूरी हुई, पूरी मतलब जितना हमको मन में एक कथा उतना हमने पढ़ा, बाकी विद्या का कोई अंत नहीं है। जब हम वापस आश्रम आए तो गुरुजन यही कहा कि भाई जो तुमने विद्या प्राप्त की है, इस विद्या को तुम जितना दूसरों को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, जितना तुम विद्या दूसरों को प्रदान करोगे, उतने तुम ऋषि ऋण से मुक्त होगे। ऋषि ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकते। जितना तो उसी से प्रेरित होकर के ध्यान देना, ये कथा प्रयोजन आदि हम इसी भाव से करते हैं। ठीक है, उसके पीछे आर्थिक युग है, भौतिक युग है, बात को समझना। आर्थिक युग है, भौतिक युग है, आश्रम आदि की व्यवस्था के लिए, उसके लिए अर्थ की आदि की आवश्यकता है। जैसे ये अपना कार्यक्रम हुआ, अपन इतने लोग वहाँ से चल करके यहाँ 4 धाम में दर्शन किए और यहाँ बद्री धाम में आकर के इतने दूर ऊंचे स्थल पर भगवान की पवित्र धाम में कथा कर रहे हैं, तो बिना अर्थ के तो एक कदम भी यहाँ पर संभव नहीं है, पानी तक नहीं संभव है। हाँ, अर्थ आवश्यक है, परंतु इनका मतलब ये नहीं कि अर्थ के पीछे हम भागेंगे। अर्थ आवश्यक है, परंतु अर्थ के लिए हम किसी का कोई कपड़े भी नहीं फाड़ेंगे। और ये भी नहीं कहते कि भाई हमको अर्थ की जरूरत नहीं है, व्यवस्था संभालनी है, व्यवस्था को एक प्रारूप देना है, तो वहाँ आवश्यक भी है।